हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग दो टॉपिक करेंगे लाइंस एंड एंगल्स के। फर्स्ट टॉपिक आपका है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स और दूसरा टॉपिक जो आपका रहने वाला है थ्योरम 6.1 दे रखी है। इसमें ये थ्योरम जो है इसमें कुछ खास नहीं है। इसमें आपको बताना है, प्रूव करना है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल्स। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल्स, ये जो थ्योरम आपको दे रखी है 6.1। तो सबसे पहले टॉपिक हम लोग देख लेते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है ना। तो इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने एडजेसेंट एंगल्स को किया था। ठीक है ना, काफी इजी वे में बताया था, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो इसको भी देख लेते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू इसकी डेफिनेशंस चलते हैं। टू एडजेसेंट एंगल्स are said to form, बता रखा है टू एडजेसेंट एंगल्स आर said to form a linear pair of angles। ठीक है, अब यहाँ पे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्यों कहा जाता है एडजेसेंट एंगल्स को? उसका कारण है कि नॉन कॉमन आर्म। उसका कारण क्या है? नॉन कॉमन आर्म। हम लोग इसे फिगर की हेल्प से भी इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो नॉन कॉमन आर्म से आर अपोजिट रेज। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर एक लाइन ले रखी है, लेट कर रखी है, ए बी क्या है? एक लाइन हो गई। ठीक है, यहां पर मैंने एक रे को स्टैंड कर रखा है इस लाइन पर, जिसका नाम ओसी दे दिया। ठीक है ना, मैंने यहां बताया कि टू एडजेसेंट एंगल आर सेड टू फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इसमें क्या होना चाहिए कि जो एडजेसेंट एंगल्स तो बन रहे, ये तो एडजेसेंट एंगल्स हैं, दो एंगल्स का यहाँ पे अगर हम सम कर देते हैं कि अगर वन साइड में देखें, लाइंस के अपर साइड में देखें, तो ये एडजेसेंट एंगल बनेगी। क्योंकि दो एंगल्स को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो वो कितना जाएगा? 180 जाएगा। बट अगर हम इसमें एक चीज गौर करें कि इसमें आपको नॉन कॉमन आर्म दिखेगी, मतलब इसमें कोई भी ऐसी आर्म नहीं जो कॉमन हो। ठीक है, आर द अपोजिट रे, आर टू अपोजिट रे होना चाहिए। कितना होना चाहिए? आर टू अपोजिट रे। टू देखिएगा, ओ ए और ओ बी ये क्या है? ये अपोजिट रे है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है ना, तो आप फिगर से समझ पाए होंगे। तो अकॉर्डिंग टू फिगर हम लोग देख लेते हैं कि इन फिगर यहां पे अगर हम लोग देखते हैं कि ए ओ सी एंगल AOC एंड एंगल BOC आर टू एडजेसेंट एंगल्स है। क्यों है? कि जिनकी नॉन कॉमन आर्म्स, जिनकी क्या है? कोई भी कॉमन आर्म्स नहीं है। तो यहां बता सकते हैं OAO एंड OB, या OA लिख सकते हो। OA एंड OB आर ऑपोजिट रे। OA एंड OB आर क्या है? अपोजिट रेज है। बिल्कुल ठीक है, जब ये दोनों अपोजिट रे हैं, ये भी अपोजिट रे हैं, तो हम बता सकते हैं कि OA एंड OB क्या है? अपोजिट रे हैं। और यहां से अगर हम देखते हैं कि AOC एंड BOC ये दोनों ही एंगल हमारे क्या है? एडजेसेंट एंगल है। मतलब कि ये क्या है? संगत कोण है। क्या कह सकते हैं? साथ में रहने वाले कोण, संगत कोण कह सकते हैं। तो यहां पे लिखा जा सकता है कि AOB इज अ लाइन। AOB क्या है? यहां पे लाइन है। सो देयरफॉर एंगल AOC एंड एंगल BOC आर लीनियर पेयर।
लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स या एडजेसेंट एंगल्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये आपको समझ में आया होगा। तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है, अगर इसका रिजल्ट अगर हम लोग देखें यहाँ पे, अगर इसके रिजल्ट को हम लोग गौर से देखें तो क्या निकलता है यहाँ पे। अगर यहाँ मान लीजिए कि एक एबी लाइन है और यहाँ पर एक रे जो हमने लेट कर रखी है ओसी जो स्टैंड करती है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि इफ आ रे, कोई एक रे, इफ आ रे स्टैंड ऑन आ लाइन, कोई एक रे है जो किसी एक लाइन पे स्टैंड करती है, देन इफ आ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, देन उसके बाद देन द adjacent angles, then the adjacent angles so form 180 डिग्री। मतलब इसका ये हुआ कि ये एक लाइन है, अगर इस पे कोई एक रे स्टैंड करती है, कोई एक रे स्टैंड करती है, तो इन दोनों का जो सम होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। वही लिखा है इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन द एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म 180 डिग्री, ठीक है ना। तो इसी में अगर आप ले सकते हो, अगर समझना चाहें तो आप ले बता सकते हो, क्या बता सकते हो। यहां पे अगर हम देखें कि द रे ओसी स्टैंड ऑन आ लाइन, ऑन अ लाइन कौन सी, एबी, एबी हमारी क्या है, लाइन है, और ओसी हमारी क्या है, एक रे है, ठीक है ना। द रे ओसी स्टैंड ऑन अ लाइन, तो जब हमारी लाइन एबी पे अगर बिलोंग करेगी तो ये क्या बन जाएगा, तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 180 के इक्वल हो जाएगा। तो बता सकते हैं कि एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इस तरीके से। तो इसमें क्या किया हम लोगों ने, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स को यहाँ पे बताया है कि जब दो एडजेसेंट एंगल्स जब होते हैं उन्हें एडजेसेंट एंगल्स क्यों बोला जाता है। अगर उसमें क्या होता है कि अगर आपकी वन कॉमन आर्म्स होती है और उनकी अपोजिट रे होती हैं, तो वो एंगल्स क्या कहलाते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाते हैं। ये आपके क्लास 9th का पहला 6.1 एग्जाम 1 में भी इसको प्रूव किया गया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या किया, फिगर को ड्रॉ किया, तो बताया कि यहाँ पर AOC और BOC ये आपके कौन है, क्या है, ये आपका फर्स्ट और ये सेकंड एडजेसेंट एंगल हो गया। इन दोनों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। कब होता है, जैसे होगा कब, ये होगा तभी जब यहाँ पर क्या हो, नॉन कॉमन आर्म हो, यहाँ पर कोई कॉमन आर्म नहीं है। अब कहोगे सर कॉमन आर्म को पता कैसे चलेगा, तो देख सकते हो, जैसे मान लीजिए आपने एक यहाँ पर एक फिगर को ड्रॉ किया और इस तरीके से यहाँ पे एक फिगर को ड्रॉ किया, तो देखिएगा यहाँ पे आपने ले लिया O और इसको ले लिया A, B और C। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि ये जो लाइन है, ये लाइन या कह सकते हैं ये जो रे है और ये जो रे है और ये यहाँ पे 3 रे दे रखी हैं, जिसमें यहाँ पर अगर आप चेक कर रहे हो ये क्या हो जाएगी, हम लोगों की कॉमन रे कह सकते हैं या कॉमन आर्म कह सकते हैं, ठीक है। और ये तीनों की तीनों जो रे हैं एक ही, यहाँ पे अगर चेक कर रहे हो तो यहाँ पे वर्टेक्स कैसा है, यहाँ पे वर्टेक्स कॉमन है, तो इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि ये जो हमने यहाँ पे प्रूव किया था वो एडजेसेंट एंगल्स को प्रूव किया था जो कि पिछले वीडियो में, और यहाँ पे हम लोगों ने जस्टिफाई किया है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं थ्योरम नंबर 1 पे। देखिएगा थ्योरम 6.1 दे रखी है, क्या दे रखी है कि अगर कोई भी दो लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, तो उनके कह सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। इस चीज को हम लोगों को प्रूव करना है। तो देखिएगा कैसे हम लोग कर सकते हैं कि दो लाइंस ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फिगर एक ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे इस तरीके से हमने दो लाइन ले ली, ठीक है, A, B, C और D, जो कि कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, मान लीजिए पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रही है।
जब दो लाइंस किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो उन दो लाइंस के द्वारा बना हुआ एंगल जो होता है उसके जस्ट अपोजिट एंगल्स के इक्वल होता है। तो देख लेते हैं प्रूविंग हम लोग कैसे करते हैं इस चीज की। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट कर लीजिए, लेट दी टू लाइंस। आप लेट कर सकते हो, लेट दी टू लाइंस कौन कौन सी आपने ले रखी है, ए बी, लेट दी टू लाइंस ए बी एंड सी डी कहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ओ। दो लाइंस जो है आपकी ए बी एंड सी डी है जो कि ओ पॉइंट पे क्या कर रही हैं, एक दूसरे को कट कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसके बाद बता सकते हैं सिंस, कि अगर हम लोग यहां पे देखें, अगर इस चीज को हम लोग छुपा लेते हैं, ठीक है ना, तो इस तरीके से आप देख रहे हो एडजेसेंट एंगल क्रिएट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्रिएट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, हो रहे हैं। अगर इस लाइन को छुपा लेते हैं तो यहाँ पे देखेंगे जो सीडी लाइन है वो सीडी लाइन है, और सीडी लाइन पे क्या है, जो हमारी ओ ए लाइन है या ओ ए रे है वो क्या है, स्टैंड कर रही है कि नहीं कर रही है, बिल्कुल स्टैंड कर रही है। तो देखेंगे यहां बता सकते हैं सिंस द रे ओ ए stand on a line CD, ठीक है, CD लाइन पे OA क्या कर रही है, स्टैंड कर रही है। तो हम लोग जानते हैं we have angle AOC plus angle AOD is equal to 180 degree according to लीनियर पेयर। बता सकते हैं इसकी इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। इसी तरीके से अगर हमने यहां पे क्या किया, इसको स्टैंड कराया, अगर मैं मान लीजिए यहां पर इस लाइन को अगर मैं छिपा लेता हूं, इस रे को छिपा लेता हूं, तो यहां पर इसको मान लेंगे कि ए बी हमारी क्या है, एक लाइन है जिसमें ओडी रे आपकी स्टैंड कर रही है, सिमिलर की तरीके से। तो अगेन सिंस again the ray OD stand on a line। अब जो रे जो OD है स्टैंड कर रही है कौन सी लाइन पे, ए बी लाइन पे, ठीक है। तो लिख सकते हैं सिमिलरिटी वी हैव। अब यहां पे देखेंगे तो ये अगर मैं इसको यहां से हाइड कर रहा हूं, छुपा रहा हूं, तो ये आप देखेंगे ये भी आपका लीनियर पेयर बन रहा है। तो बता सकते हैं AOD एंगल AOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर। इसको इक्वेशन हम लोग सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन क्या मान लिया, सेकंड मान लिया। अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जो 180 यहाँ पे भी 180 यहाँ पे भी, तो दोनों क्या हो गए, कॉमन हो गए। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से अगर हम लोग देखते हैं तो क्या हो रहा है, AOC एंगल AOC प्लस एंगल AOD इक्वल टू AOD एंगल AOD प्लस एंगल BOD, ठीक है। अब अगर यहां देख रहे हो आपका AOD और AOD दोनों क्या है, सेम दे रखे, तो यहां से ये क्या हो जाएंगे, इक्वल है में है, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो देख सकते हैं AOC इज इक्वल टू BOD मींस अगर हम लोग यहां पे देखें कि AOC किसके इक्वल हो गया, BOD के इक्वल हो गया, मतलब ये जो एंगल्स है इस एंगल्स के क्या हो गया, इक्वल हो गया। इस चीज को हम लोगों ने क्या कर लिया, प्रूव। इसी तरीके से हम लोग
AOD और BOC को प्रूव कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं सिमिलैरिटी। इसी तरीके से बता सकते हैं कि एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC। ठीक है, तो आज के टॉपिक हम लोगों के दो रहने वाले थे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स और थ्योरम जो आपकी थी 6.1 की टू लाइंस अगर आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच।